गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहन महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम लोग खेले करे सीखे विषय में बौद्धात्मक कहानी मतलब ज्ञानवर्धक कहानी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों आज का दिनांक है 8/12/2020 और बच्चों मेरा नाम है चंदा गुप्ता। बच्चों आज का हमारा सुविचार है। सुविचार बच्चों हमारे मन में एक अच्छा विचार का आना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का हमारा सुविचार है, मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। मतलब बच्चों जो मेहनत है हमारा बहुत बड़ा हथियार है। अगर हम निरंतर मेहनत करेंगे तो कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा और हम किसी भी काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि हमें निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए, अपने कर्तव्य पर चलते रहना चाहिए। क्योंकि मेहनत अगर हम किसी भी चीज़ को पहले ही डर जाएंगे कि कैसे होगा मुझसे, हम करने की कोशिश नहीं करेंगे तो बच्चों हमें सफलता हासिल नहीं होगी। लेकिन हम उसे करने का प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, पूरी निष्ठा और लगन से पूरे मन से वो काम को करेंगे तो एक ना एक दिन बच्चों हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए बच्चों आज मैंने आप लोगों को बताया कि ज्ञानवर्धक कहानी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों हमारी कहानी का नाम है चालाक खरगोश। देखिए बच्चों आप लोगों को इस चित्र में 2 खरगोश दिखाई दे रहा है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से खरगोश अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि से अपनी जान बचाता है। देखिए बच्चों आप लोगों को इसमें दिखाई दे रहा है ना कि देखिए इसमें 2 खरगोश है, एक खरगोश है और ये उसकी पत्नी है, दिखाई दे रहा है ना। तो हम इसी के बारे में बच्चों खरगोश और उसकी पत्नी आपस में क्या वाद विवाद करते हैं इसी के ऊपर हम लोग आज एक कहानी पढ़ेंगे बच्चों। देखिए बच्चों इसमें लिखा है, एक बार एक निक्कू नाम का बच्चों खरगोश था। एक बार की बहुत समय की बात है बच्चों, एक बार की बात है, एक निक्कू नाम का एक खरगोश सुंदर से एक घने बगीचे के आसपास रहता था। मतलब बच्चों जो खरगोश है उसका नाम है निक्कू और वो एक सुंदर से बगीचे के आसपास रहता था। उस बगीचे के आसपास कई अन्य प्राणी भी रहते थे। मतलब बच्चों जहाँ पर निक्कू नाम का खरगोश रहता था वहाँ पर और भी कई प्राणी रहते थे, परंतु बाग में जाने से वह सब डरते थे। अब बच्चों हम जब आगे देखेंगे कहानी कि वो बाग में जाने से क्यों डरते थे तो हमें पता चलेगा। एक दिन निक्कू अपनी पत्नी के साथ बाग में घूम रहा था। मतलब जो बाग के पास निक्कू रहता था उसी बाग के बगीचे में एक दिन निक्कू और उसकी पत्नी घूम रहे थे, साथ साथ घूम रहे थे। जब उसकी पत्नी की नज़र एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर बच्चों मीठे मीठे ताज़ा फल लटके हुए थे। देखिए बच्चों आप लोगों को इसमें दिखाई दे रहा है, ये देखिए पेड़ पर मीठे मीठे ताज़े ताज़े फल दिखाई दे रहे। देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को पेड़ पर फल। इस फल को देखकर बच्चों निक्कू की पत्नी जो थी उसके मुंह से पानी आ गया और उसने निक्कू को बोला कि पेड़ से फल तोड़कर लाइए। मतलब जब निक्कू और उसकी पत्नी बाग में टहल रहे थे तो उस बाग के पेड़ों पर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल थे, जिस फल को देखकर निक्कू की पत्नी के मुंह में पानी आ गया और उसने निक्कू को बोला कि आप वो फल तोड़कर लाइए। देखिए बच्चों आप लोगों को दिख रहा है इसमें, देखिए 3 पेड़ है और निक्कू और उसकी पत्नी वहाँ पर बैठे हैं। उसने निक्कू को पेड़ से फल तोड़कर लाने को कहा। जब उसने देखा कि मीठे मीठे फल है तो उसने निक्कू से बोला कि फल तोड़कर लाइए। इस पर निक्कू ने कहा कि यह बाग एक भेड़िए का है। निक्कू ने क्या कहा कि जिस बाग में हम लोग टहल रहे हैं वह बाग एक भेड़िए का है जो बहुत ही खूंखार है। खूंखार मतलब बच्चों बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक। बच्चों हमने शुरुआत में पढ़ा ना कि उस बाग में
कोई भी जल्दी जाता नहीं था। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि उस बाग में वह बाग एक भेड़िए का था और वो बहुत ही भयानक और डरावना था। इसके कारण ही कोई भी जानवर उस बाग में जाते नहीं थे। तो जब निक्कू ने कहा कि यह बाग एक भेड़िए का है और वो बहुत ही भयानक और डरावना है, अगर उसे पता चला कि हमने पेड़ से फल तोड़े हैं तो वह हम दोनों को मारकर खा जाएगा। परंतु निक्कू की पत्नी उसके लाख समझाने पर भी नहीं मानी। मतलब जब उसने जिद किया कि नहीं खरगोश या निक्कू जाओ फल तोड़ कर लाओ, तो निक्कू ने उसे समझाया कि यह एक खूंखार डरावना भयानक भेड़िए का पेड़ है। अगर उसने हम दोनों को इस पेड़ से फल तोड़ते हुए देख लिया तो वह हम दोनों को मारकर खा जाएगा। परंतु निक्कू की पत्नी नहीं मानी और उसने जिद करने लगी कि नहीं मुझे फल खाना ही खाना है। अंत में बच्चों हार मानकर निक्कू पेड़ से फल तोड़ने के लिए गया या उसे जाना पड़ा। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जब निक्कू पेड़ से फल तोड़ने गया तो क्या हुआ। देखिए बच्चों, आप लोगों को इसमें दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए किसका चित्र है बच्चों, ध्यान से देखिए। जी हाँ बच्चों, यह एक भेड़िया, खूंखार डरावना भेड़िया है। भेड़िया के तो आप लोग जानते ही होंगे ना बच्चों, कितना डरावना होता है। तो बच्चों यह भेड़िया है, वह उसका ही ये बाग है। भेड़िया वहाँ बगीचे के एक कोने में तभी सो रहा था। बच्चों आप लोगों को दिख रहा है ना कि भेड़िया सोया हुआ है। जो उसका बाग है, जो बगीचा है, वहीं पर बच्चों एक कोने में भेड़िया सो रहा था। निक्कू ने जैसे ही पेड़ से फल तोड़ने शुरू किए, उसके आवाज़ से वह भेड़िया जाग गया। मतलब बच्चों जब निक्कू की पत्नी ने जिद किया कि नहीं मुझे फल खाना ही है, तो निक्कू ने उसे समझाया कि यह बाग एक भेड़िया का है और वह बहुत ही डरावना है। मैं पेड़ से फल तोड़ने नहीं जाऊंगा, नहीं तो वह हम दोनों को मारकर खा जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। इस कारण निक्कू को हार मानकर फल तोड़ने जाना पड़ा। और जैसे ही निक्कू फल तोड़ने के लिए गया, उसकी आवाज़ से, पेड़ों की आवाज़ से जो भेड़िया सोया हुआ था वह जाग गया और वहाँ उस पेड़ के पास पहुँच गया। मतलब जिस पेड़ पर निक्कू फल तोड़ रहा था उसका आवाज़ सुनकर भेड़िया उस पेड़ के नीचे जा पहुँचा। निक्कू को संदेह हो गया। निक्कू बच्चों आप लोगों को तो पता ही है ना कि खरगोश कितने चालाक होते हैं। तो जैसे ही भेड़िया के आने का आहट मिला, तुरंत निक्कू को संदेह या चौकन्ना हो गया कि भेड़िया जाग गया होगा। इसीलिए उसने अपनी पत्नी को पेड़ के पीछे जल्दी से छुप जाने को कहा। मतलब बच्चों जैसे ही निक्कू को यह संदेह हुआ, ऐसे भ्रम हुआ कि ज़रूर आवाज़ से भेड़िया जाग गया होगा, तो उसने तुरंत अपनी पत्नी, जो पत्नी उसकी जिसने जिद किया था फल खाने के लिए, उसे एक पेड़ के नीचे छुप जाने के लिए कहा। तो चलिए बच्चों अब हम आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें दिख रहा ना आप लोगों को, ये देखिए भेड़िया है और ये एक ड्रम है। अब देखते हैं कि ये ड्रम से भेड़िया और खरगोश का क्या संबंध है। देखिए बच्चों, और फिर निक्कू ने तुरंत फल लेकर वहाँ से भागा और उसी पेड़ के पास एक ड्रम पड़ा था। मतलब जैसे ही निक्कू को संदेह हुआ कि भेड़िया जाग गया है और उस पेड़ के नीचे आ गया है, उसने तुरंत अपनी पत्नी को पेड़ के पीछे छुप जाने के लिए कहा। और वह जिस पेड़ पर चढ़ा हुआ था उसी पेड़ के पास एक ड्रम था। उस ड्रम के पास निक्कू आ पहुंचा। निक्कू उस ड्रम में जाकर घुस गया और उसके अंदर में फल रखकर बाहर आकर चुपचाप खड़ा हो गया। मतलब जिस पेड़ पर से
वह फल तोड़ रहा था बच्चों, उसी पेड़ के नीचे एक ड्रम था। तो तुरंत निक्कू उस पेड़ से नीचे आया और उस ड्रम में फल लेकर घुस गया और उस फल को उस ड्रम में रखकर तुरंत बाहर आकर चुपचाप खड़ा हो गया। मतलब बच्चों इससे पता चल रहा है ना कि कितना चालाक खरगोश था। तभी भेड़िया वहाँ आ गया और उसने निक्कू से पूछा, क्या तुमने किसी खरगोश को यहाँ से फल ले जाते हुए देखा क्या? मतलब बच्चों भेड़िया ने खरगोश को देखा नहीं था, लेकिन इसके लिए उसने उस निक्कू से पूछा। बस इतना उसे पता था कि कोई खरगोश उसके बाग से फल तोड़ रहा है। तो उसने उसे बोला कि तुमने एक खरगोश को यहाँ से फल ले जाते हुए देखा क्या? निक्कू फौरन समझ गया कि भेड़िया ने उसे नहीं पहचाना। तभी उसे एक सुझाव सूझा। बच्चों किसे सुझाव सूझा? निक्कू खरगोश को। उसने तुरंत अपना दिमाग लगाया। तभी उसने बताया कि उसने भेड़िया से कहा कि अभी एक खरगोश को मैंने इस ड्रम में घुसते हुए देखा। मतलब बच्चों जब भेड़िया ने पूछा कि तुमने क्या किसी खरगोश को यहाँ से फल ले जाते हुए देखा क्या, तो फौरन निक्कू समझ गया कि भेड़िया ने उसे पहचाना नहीं है। तो उसने अपना दिमाग लगाया और भेड़िया को बोला कि हाँ मैंने एक खरगोश को इस ड्रम में घुसते हुए देखा है, उसके पास बहुत सारे फल थे। यह बात उसने भेड़िया को बोला। चलिए बच्चों अब हम आगे देखते हैं कि फिर खरगोश की चालाक खरगोश निक्कू की बात सुनकर भेड़िया आगे क्या करता है। देखिए बच्चों इसमें दिख रहा है ना आप लोगों को, देखिए एक खरगोश है और एक खूंखार डरावना भयानक भेड़िया है और ये उसका ये सब बाग है भेड़िए का। तो भेड़िया ड्रम के पास गया। जब निक्कू ने बोला कि मैंने एक खरगोश को बहुत सारे फल लेकर ड्रम में घुसते हुए देखा, तब भेड़िया ड्रम के अंदर मतलब ड्रम के अंदर उधर ड्रम के पास गया और वहाँ पर उसने देखा कि ड्रम में से फल की खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही है। तो उसे वहाँ से फलों की खुशबू आने लगी। भेड़िया उस खरगोश को मारने के लिए उस ड्रम के अंदर घुस गया। जैसे ही भेड़िया उस ड्रम के पास पहुँचा तो वहाँ पर बच्चों उसे फल जो निक्कू ने उसमें रखा ही था, फल तो पहले वो रख कर आ गया था। तो भेड़िया को लगा कि निक्कू सही बोल रहा है, इस ड्रम में ज़रूर खरगोश मेरा फल लेकर बैठा हुआ है। तो भेड़िया उस ड्रम के अंदर उस खरगोश को मारने के लिए घुस गया। जैसे ही भेड़िया ड्रम के अंदर घुसा, चालाक निक्कू ने फटाफट उस ड्रम का दरवाज़ा ढक्कन से बंद कर दिया। मतलब बच्चों जो ड्रम था उस ड्रम में जैसे ही भेड़िया घुसा, निक्कू ने तुरंत उस ड्रम का ढक्कन बंद कर दिया। भेड़िया ड्रम में छटपटाने लगा। मतलब जैसे ही जब निक्कू ने उसका ढक्कन बंद किया तो ड्रम के अंदर भेड़िया बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन वह बाहर नहीं निकला और ड्रम के अंदर वह छटपटाने लगा। उसने अंदर ही कैद होकर रहना पड़ा। निक्कू और उसकी पत्नी मतलब बच्चों जैसे ही वह ड्रम का ढक्कन बंद किया निक्कू ने, वैसे ही भेड़िया अंदर ही छटपटा कर मर गया। और इस तरह से बच्चों उस बाग के मालिक निक्कू और उसकी पत्नी बन गए। और जब अंदर ही वह भेड़िया मर गया तो निक्कू और उसकी पत्नी ने राहत की सांस ली तथा दूसरे प्राणियों को भी यह सुसंवाद सुनाया। यह सुनकर दूसरे प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। मतलब बच्चों भेड़िया के कारण, उस खूंखार भेड़िया के कारण उस जंगल में कोई दूसरा प्राणी जाता नहीं था, लेकिन निक्कू की चतुराई की वजह से आज भेड़िया का जो खौफ था अन्य जानवरों पर वह हट गया। उसकी चतुराई की वजह से भेड़िया मर गया और सारे
जानवर खुशी खुशी से उस जंगल में रहने लगे बच्चों। और उस जंगल का निक्कू और उसकी पत्नी उस जंगल के मालिक हो गए। निक्कू को आदर और स्वेच्छा से बगीचे का मालिक घोषित कर दिया गया। मतलब बच्चों देखे ना आप लोगों ने कि किस तरह से निक्कू ने अपनी चतुराई से भेड़िया को उस ड्रम में बंद करके सारे जानवरों से भेड़िया का पीछा छुड़ाया। मतलब भेड़िया के कारण कोई भी जानवर उस जंगल में आते नहीं थे, डरते थे। लेकिन निक्कू ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और भेड़िया को मार गिराया। इस तरह से निक्कू ने अपनी बुद्धि से ही ना सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि उस बगीचे में आते हुए हर एक प्राणी की मदद की ताकि कोई भी उस भेड़िया के आतंक से ना डरे और ना ही छुपते हुए रहे, क्योंकि वो भेड़िया बहुत ही डरावना था। उसके खौफ से कोई भी जानवर उस बाग में जाते नहीं थे। तथा चालाक निक्कू ने न केवल अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण की बल्कि उस बगीचे का मालिक भी बन गया। फिर निक्कू और उसकी पत्नी दोनों भेड़ियों के डर के बिना खुशी से और अपना जीवन व्यतीत करने लगे तथा बगीचे में आते हुए हर प्राणी का सम्मान करने लगे। मतलब बच्चों जब खरगोश की चतुराई से भेड़िया मारा गया और सारे जानवरों का खौफ दूर हो गया तो सभी ने स्वेच्छापूर्वक उस बाग का मालिक निक्कू और उसकी पत्नी को बना दिए और सभी खुशी खुशी उस जंगल में उस बाग में रहने लगे। तो बच्चों आप लोगों ने देखा ना, तो बच्चों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाक बुद्धि परिस्थिति न केवल संभाल सकता है परंतु उसे जीत भी सकता है। मतलब बच्चों अगर कठिनाई के समय मुसीबत के समय हम दिमाग से बुद्धि से काम नहीं लेंगे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसीलिए हमेशा हमें बुद्धि और चतुराई से काम लेना चाहिए। थैंक यू बच्चों।